हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू k है एंड c इक्वल टू 3 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac। इसमें ये k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k² इक्वल टू हो जाएगा 24। ओके, यहां करते हैं इसको। तो k का हो जाएगा √24। तो k का वैल्यू हो जाएगा √24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग 2 इंटू 3 अंदर आ जाएगा। तो 2√6 प्लस माइनस। ओके, ये हमारा जो है 6, ये k का वैल्यू हो गया। भी हम लिख देते हैं 2√6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या है ये, a इक्वल टू k है इसमें, b इक्वल टू 2k एंड c इक्वल टू 6 है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b का वैल्यू क्या है 2k, 2k है माइनस साइन के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है k है एंड c का वैल्यू कितना है 6 है। तो ये हो जाएगा प्लस 4k² माइनस 24k। अब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो 4k² एक, सॉरी अभी नहीं करेंगे इसको जीरो से इक्वेट, पहले इसमें से कॉमन लेंगे। -24k इक्वल टू 0, जीरो से इक्वेट करें, पर इसको उस साइड अभी शिफ्ट नहीं करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे पहले इसमें से। इसमें 4k इसमें भी है, 4k इसमें ही है, तो 4k इसमें से कॉमन हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट के बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। ओके, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो गया 6। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, k का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। It is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. Okay, सॉल्व करते हैं इसको। Let the breadth of
rectangular mango group बी एक्स, उसका ब्रेथ कितना है, एक एक्स है। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज 2x ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ हमारा हो गया 2x एंड ब्रेथ कितना हो गया x। तो एरिया क्या है, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, गिवन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये गिवन है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। एल कितना है 2x, बी कितना है x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 2 से कट गया 4 बार में, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 400 मीटर स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर, ये हो जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू। एंड मीन्स ये ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, ये b इक्वल टू 20 मीटर हो गया, लेंथ लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 20 मीटर, मीन्स 40 मीटर हो जाएगा एल का वैल्यू, क्योंकि लेंथ जो है 2 टाइम्स है ब्रेथ से। ओके, यहाँ हम और फ्रेश लिख देते हैं, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ इक्वल टू 40 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 4 नंबर। पर क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 year ago the product of their age in year was 48, means the sum of the age of two friends is 20 years, sum of age of two friends 20 years है, sorry, let the present age of
वन फ्रेंड बी एक्स, one friend of x, then present age of another friend is 20 minus x. The sum of the age of two friends. Let the present age of one friend is x है, then second friend हो जाएगा another friend 20 minus x, sum of these age are 20 years हो जाएगा. Then next 4 years ago the product of their age in year was 48. 4 year ago present age of फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट ही लिखते हैं वन थोड़ा, और फर्स्ट फ्रेंड एक्स माइनस 4 ईयर्स बिफोर, इतना हो गया. प्रेजेंट एज ऑफ another friend 20 minus x minus 4 मीन्स 16 माइनस एक्स, ये हो गया. 4 ईयर एगो प्रेजेंट एज दोनों फ्रेंड का ये हो गया, फर्स्ट फ्रेंड का x माइनस 4 एंड सेकेंड अनदर फ्रेंड का हो गया 16 माइनस एक्स. देन according to question the product of their age in year was 48 years. okay, यहां से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. तो फर्स्ट फ्रेंड का x माइनस 4 है एंड सेकेंड फ्रेंड का 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 ईयर्स. ओके, तो ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल टू 48. अब इसको अरेंज करते हैं. ये 16x 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48. ये x इंटू 16x हो गया, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x. ठीक है, अब हम शिफ्ट करते हैं, इसको हम RHS साइड करते हैं, राइट हैंड साइड. ओके, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, और 20x क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 20x, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 48. ओके, इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 8 4 12 4 10 10 और 1 11 112 हो जाएगा.
इसको ऐड करके देख लेते हैं फिर से। 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 और कैरी 1 11, ओके, इक्वल टू 0। अब इसका हम देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b इक्वल टू क्या है, -20 है, 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये हो जाएगा कितना, 400 माइनस 844, तो ये कितना हो जाएगा -48। मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, मीन्स जो d है वो निगेटिव हो गया, लेस देन 0 है। तो नो रूट्स एग्जिस्ट्स, नो रूट एग्जिस्ट्स, ओके, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया है निगेटिव, ओके। यदि पॉजिटिव हो जाता है या इक्वल टू 0 होता तो इक्वल एंड सेम रूट होता, और ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता कि टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। सॉल्व करते हैं इसको। एज्यूम करना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी x and breadth b y, लेंथ x है एंड ब्रेथ b। इसमें गिवन है, गिवन पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना है 80 मीटर एंड एरिया ऑफ पार्क 400 मीटर स्क्वायर, ये दोनों गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर का यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ पार्क 2 इंटू एल प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का है, क्योंकि उस ये जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, ओके। 2 इंटू एल कितना है हमारा x है, b कितना है हमारा y है, इक्वल टू कितना है 80। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, 2 से ये कट गया 80, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ओके। इसको हम इक्वेशन 1 नेमिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू x के टर्म में हम यहाँ निकाल कर रखेंगे, आगे हमें नीड होगा 40 माइनस x, ये आगे जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो उसमें ये यूज होगा, ठीक है। y का वैल्यू x के टर्म में, ठीक है। अब यहां से करते हैं एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क क्या होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है x, ब्रेथ हमारा y, कितना गिवन है 400, एरिया कितना गिवन है 400,
ओके। एक्स वाई का वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हैं एक्स के टर्म में 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। तो ये कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ ए का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, बी का वैल्यू हमारा कितना है -40 है, एंड सी का वैल्यू हमारा कितना है 400 है। ओके। अब हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू हमारा कितना है -40 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए 1 इंटू सी 400। तो ये कितना हो गया 1600 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 4 16, निगेटिव साइन है 1600। तो ये क्या हो गया 0 हो गया, मीन्स डी का वैल्यू 0 हो गया, मीन्स 2 इक्वल रूट आएगा, 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ओके। तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी फार्मूला का, और b भी निगेटिव है -40 प्लस माइनस, ये डिस्क्रिमिनेंट तो हमें 0 मिला है ऑलरेडी, तो ये 0 हो जाएगा, बाई में 2 इंटू 1 मीन्स हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 हो जाएगा, और बाई में 2, तो कितना हो जाएगा ये 20, मीन्स x का वैल्यू 20 आया, यहां से 20 मीटर बोलेंगे इसको। हम x क्या एज्यूम किए थे, हम x एज्यूम किए थे लेंथ। अब जब और पूरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 आया है, तो जो लेंथ है सेम y ब्रेथ भी हो जाएगा, मीन्स y का वैल्यू भी 20 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी इसमें यहां से नहीं, इसको पुट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पेरीमीटर हमारा कितना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको सीधा हम पुट कर लेते हैं 80 है। ओके, 2 इंटू 20 प्लस वाई इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2y प्लस 80। तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 80 माइनस 40, 2y इक्वल टू हो जाएगा 40, मीन्स 20 हो जाएगा, y का वैल्यू भी 20 हो जाएगा। ओके, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ जो है सेम होगा, सेम होगा, x का वैल्यू भी 20 है और y का वैल्यू भी 20 है। ओके, और यहां जो हम रूट फाइंड आउट किए हैं, इसमें x का वैल्यू जो 20 आया है, तो x का सेम वैल्यू आएगा, 2 रूट इक्वल एग्जिस्ट होगा, मीन्स x का दो वैल्यू 20 20, तो वही एक x हो जाएगा कितना लेंथ हो जाएगा, और एक ब्रेथ हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ एज्यूम भी किए, जब यहाँ किए थे y का वैल्यू x के टर्म में, तो 40 माइनस 20 करते हैं, तो यहाँ से भी हम इजिली 20 मीटर निकाल सकते हैं। ये 40 माइनस 20, तो y का वैल्यू यहाँ से भी 20 आ गया।
हम इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं, और ये वाला स्लाइड्स पर भी जो हम ऐसे किए पेरीमीटर में पुट करके इसको निकाल सकते हैं। अगर इस कैलकुलेशन को नहीं करना है तो डायरेक्ट हम वहीं पुट कर देंगे, तो वहां से भी आ जाएगा। तो हमारा लेंथ हो जाएगा 20 मीटर और ब्रेथ भी हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। इस वीडियो में हमारा ये 4.3 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।